नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो प्राविधिक कला इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का पेपर है उसका चैप्टर 3 जिसका नाम है मापनी, वह आपके सामने लाए हैं। और हम इसको एक चैप्टर वाइज एक एक पार्ट में ला रहे हैं, मतलब एक पार्ट में एक चैप्टर। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं जिसमें कि आपको एक चैप्टर और एक PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वह बताए गए हैं। महत्वपूर्ण 1 लाइनर क्वेश्चन भी बताए गए हैं। आइए देखते हैं मापनी क्या है। मापनी निरूपक, भिन्न मापनी के भेद, साधारण मापनी, मापनी स्केल क्या होता है। मापनी निरूपक, भिन्न मापनी के भेद, साधारण मापनी, मापनी की लंबाई, सावधानियां, विकर्ण मापनी क्या है। मापनी क्या है? उस उपकरण को जिसकी सहायता से निश्चित अनुपात में किसी वस्तु के वास्तविक रूप को काल्पनिक रूप में प्रदर्शित करते हैं, मापनी कहते हैं। जब किसी भी बड़े आकार की वस्तु को कागज पर छोटा करके दिखलाते हैं तब प्रयोग में लाई गई मापनी लघुकरण मापनी कहलाती है। जब बहुत छोटे पुर्जों जैसे घड़ी के उपकरण की आकृति कागज पर बड़ी करके दिखाते हैं तब प्रयोग में लाई गई मापनी वर्धमान मापनी कहलाती है। जब वस्तु को उसी आकार में कागज पर प्रदर्शित करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? पूर्ण आकार कहलाती है। मापनी को इच्छानुसार किसी भी अनुपात में बनाया जा सकता है, जैसे निरूपक भिन्न यानी फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर RF। RF का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। निरूपक भिन्न हिंदी में वह भिन्न जो ड्राइंग के ऊपर किसी वस्तु के आकार व वस्तु के वास्तविक आकार में अनुपात निरूपित करती है। जो वस्तु के आकार व और वस्तु के वास्तविक आकार में अनुपात निरूपित करती है, निरूपक भिन्न कहलाती है। मतलब वस्तु के आकार हम क्या दिखा रहे हैं और वास्तविक आकार क्या है उसका, इसी को आधार मानकर मापनी की रचना करते हैं। इसे साधारणतः संक्षेप में इस प्रकार लिखते हैं: निरूपक भिन्न या RF बराबर वस्तु के ड्राइंग पर माप और वास्तु के वास्तविक माप। यह एक साधारण अनुपात है, इसलिए अंशतः हर दोनों को समान इकाई में रखते हैं। साधारण ड्राइंग की एक इकाई से अनुपात प्रदर्शित किया जाना चाहिए, मतलब एक ही यूनिट होना चाहिए। सेंटीमीटर में है तो सेमी में, मीटर में है तो मीटर में। जैसे यदि 1 किलोमीटर लंबी सड़क नक्शे पर 1 सेमी द्वारा प्रदर्शित की जाती है तब इसकी निरपेक्ष भिन्न निम्न प्रकार से होगी। तो आप छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। 1/1 किमी बराबर 1/1 सेमी है तो 1/ क्या हो जाएगा? निरूपक भिन्न में 1 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। फिर 1000 में 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/1 लाख। 1 पे 5 शून्य। अगला एग्जाम्पल है 50 मीटर की दूरी नक्शे पर 5 सेमी द्वारा प्रदर्शित की जाती है तब 5/50 गुणे 100। सेंटीमीटर में ना 100, अब मीटर में बदल रहे हैं मीटर को सेंटीमीटर में। एक पूर्ण आकार मापनी की निरूपक भिन्न को सदैव 1/1 ही लिखते हैं, 1/1 पूर्ण मापनी को। मापनी के भेद क्या है? मापनी विभिन्न प्रकार की होती है: साधारण मापनी, विकर्ण मापनी, समपरिमाण मापनी, वर्नियर मापनी, जीवा मापनी और तुलनात्मक मापनी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साधारण मापनी को प्लेन स्केल, विकर्ण मापनी को डायगोनल स्केल, समपरिमाण मापनी को आइसोमेट्रिक स्केल, वर्नियर मापनी को वर्नियर स्केल, जीवा मापनी को कॉर्ड स्केल, तुलनात्मक मापनी को कंपैरेटिव स्केल। यहाँ केवल साधारण विकर्ण मापनी का अध्ययन करते हैं क्योंकि पाठ्यक्रम में यही मापनियाँ सम्मिलित की गई हैं। साधारण मापनी क्या है? यह वह मापनी होती है जिस पर केवल 2 इकाइयाँ या इकाई और उसके भाग पढ़े जा सके, जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेमी, मिमी। मीटर, डेसी, सेमी, मिमी, किमी, हेक्टोमीटर, मीटर, सेमी, सेमी। तो यह साधारण मापनी है। विकर्ण मापनी क्या है? साधारण मापनी द्वारा केवल 2 मापों को ही मापा जा सकता है, किंतु जब 2 के स्थान पर 3 मापों को मापने की आवश्यकता होती है, जैसे मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर अथवा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, तो विकर्ण मापनी का प्रयोग किया जाता है। मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, तो विकर्ण मापनी का प्रयोग किया जाता है। मापनी पर तीसरी माप को प्रदर्शित करने का सिद्धांत निम्न प्रकार है। सिद्धांत: ज्यामितीय प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर तथा लंबाई में आधी होती है। ज्यामितीय प्रमेय के अनुसार किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा लंबाई में आधी होती है। इसी प्रमेय के आधार पर विकर्ण मापनी पर तीसरी माप प्रदर्शित की जाती है। इसे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। मान लिया रेखा AB की लंबाई 1 सेमी और हमें इस रेखा का 3/10वां भाग ज्ञात करना है। रेखा AB पर एक आयत AB सादा की रचना और रेखा BC को 10 बराबर समभागों में विभक्त किया, उसे 1, 2, 10 द्वारा अंकित किया। इन बिंदुओं को रेखा AB के समांतर रेखाएं चित्र के अनुसार खींची। चित्र देखो, आयत के बिंदु B से मिला दिया, बिंदु 1, 2, 3 10 प्राप्त किए। इस प्रकार त्रिभुज व सतह में 33 रेखा की दूरी गई तथा अब 3/10 होगा।
अब 3/10 होगा। पूरा 10 है, अब 3/10 होगा। इस आधार पर विकर्ण मापनी पर तीसरी माप सरलतापूर्वक अंकित की जा सकती है। विकर्ण मापने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके उत्तर सहित दिया गया। विद्यार्थियों को चाहिए कि उनको भलीभांति समझकर ऐसे ही अन्य प्रश्नों को हल करने का स्वयं प्रयास करें। सावधानी बताते हैं, लेकिन एक बार इसको फिर से समझते हैं। पेन ले लीजिए, पेन ले ले तब ना काय मिट जाता है। देखिए इधर चलो, मान लिया अ ब की लंबाई 1 सेमी है। अ ब की लंबाई 1 सेमी है। हमें इस रेखा का 3/10वां भाग ज्ञात करना है कि इसका 3/10वां भाग क्या होगा। रेखा अ ब पर एक आयत अ ब स की रचना कीजिए। अ ब पर अ ब स द ऐसे आयत हमने बना दिया। अब क्या है, समभागों में 10 बराबर भागों में ब से स तक को 10 भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने किया है ना, यहाँ से 10 भाग में विभक्त किया। इस प्रकार त्रिभुज ब स द में 33 रेखा की दूरी ज्ञात कीजिए। 3 3 इस प्रकार त्रिभुज ब स द इसमें क्या है, ब स द में 33 रेखा की दूरी दी गई रेखा अब का 3/10वां है। अब का 3/10वां है। तो 3 3 3 3 3 3 33 का मतलब क्या है, 3 3 यहाँ है। देखिए 3 3 3 3 है ना, 3 यहाँ से लो 3 यहाँ से लो, ये पूरा 10 भाग है। तो तीसरा 10 में से 3 भाग लेंगे तो क्या होगा। और यह डायगोनल वाला भी ऐसे मिला के इसको 10 भाग में कर लीजिए। और इसका 3 इसका 3 जब हम दोनों मिलाएंगे तो ये जो रेखा होगा क्या होगा, यह होगा आपका 3/10वां भाग होगा। 3/10वां भाग यहाँ पे है। यहाँ से यहाँ तक का 3/10वां भाग आसानी से हो गया। अब देखते हैं सावधानियाँ। मापनी की रचना करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मापनी की प्राप्त लंबाई को रचना द्वारा ही संभागों में विभक्त करना चाहिए। साधारण मापने की चौड़ाई 1 से 1.5 सेमी के बीच अवश्य रखनी चाहिए। बाएं प्रथम मुख्य भाग को ही उपभागों में विभक्त करना चाहिए। बाएं प्रथम मुख्य भाग को ही उपभागों में विभक्त करना चाहिए। मापनी पर चिन्ह अंकित करने के लिए नीचे 5 मिमी की दूरी पर रेखा खींचनी चाहिए। पहले मुख्य भाग के अंत में 0 अंकित करना चाहिए। मुख्य भाग में 0 से बाएं से दाईं ओर चिन्ह अंकित करना चाहिए। 0 से शुरू करेंगे तभी तो 0 से एक दूरी होगा। मुख्य भाग में 0 से बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर चिन्ह अंकित करना चाहिए। प्रथम मुख्य भाग के उपभागों में 0 से बाईं ओर चिन्ह अंकित करना चाहिए, दाईं से बाईं ओर। नि भी मापनी नि भी मापनी मतलब निरपेक्ष जो आपका निरपेक्ष मापनी है, निरपेक्ष भिन्न मापनी है। मापनी के ठीक ऊपर मध्य स्थिति में लिखनी चाहिए। और मापनी के मुख्य भागों की इकाई दाईं सिरे पर, उपभागों की इकाई बाईं सिरे पर लिखनी चाहिए। मापनी द्वारा दो बिंदुओं के बीच नापने वाली दूरी को बिंदुओं से बृहद रेखा यानी एक्सटेंशन लाइन एवं उनके बीच बीमा रेखा यानी डायमेंशन लाइन खींचकर रेखा के ऊपर बीमा प्रदर्शित करनी चाहिए। प्रश्न, एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जबकि 2.5 सेमी द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो 2.5 सेमी होगा फिगर में वह 1 किलोमीटर दिखाएगा रियल को। मापनी पर किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर दिखाने हैं। इस मापनी द्वारा 2.3 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित कीजिए। 2.3 किलोमीटर की दूरी को हमें प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो प्रश्नानुसार मानचित्र की दूरी 2.5 सेमी है और वस्तु की वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर जो वास्तविक दूरी है उसको यार मानचित्र में 2.5 सेमी में दिखाएंगे। आप फोटो में तो उतना बड़ा कहाँ से दिखाएंगे हम। तो अब सूत्र के अनुसार निरूपक भिन्न, निभिन्न मतलब निरूपक भिन्न, आरएफ जिसे कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे आरएफ। तो 2.5/1 कर दीजिए, दोनों का स्केल 1 कर दीजिए। सेमी में 25 सेमी उसको कर दीजिए, इसको 10 सेमी कर दीजिए। 10 से गुणा करिए, दशमलव हट गया। उसके बाद ऊपर सेमी नीचे भी सेमी में बदल दीजिए। तो कितना का गुणा करेंगे। तो पहले तो हम 1000 से गुणा कीजिए तो मीटर में आ जाएगा। फिर उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, मतलब 5 शून्य होगा। 2 4 5 1 5 शून्य 2 4 6
एक शून्य पहले से है, 6 शून्य हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/40, काट पीट के 1/40, 25 से ऊपर से काट दिए। तो चूँकि एक सेमी रेखा प्रकट करती है 40,000 सेमी, 40,000 सेमी एक सेमी रेखा, 1/40, वो कामा है, दशमलव नहीं है, 40,000 काटेंगे तो 40,000 आएगा ना, 6 शून्य है। तो 10 सेमी रेखा प्रकट करेगी, 40,000 में भी 10 का गुणा हो जाएगा, तो 40,000 किमी बनाने पर क्या होगा आपका 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो निरूपक भिन्न 1/40,000 यहाँ पे आएगा, निरूपक भिन्न 1/40,000 आएगा। ठीक है, अब इसको हेक्टोमीटर में क्वेश्चन में दिया ना, हेक्टोमीटर दिखाना है कि मापनी पर किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर दिखाने हैं। तो किलोमीटर तो आपका आ गया, अब हेक्टोमीटर मापनी पे दिखाइए। मापनी देखिए 0 से शुरू किए ना, 0 1, पेंसिल लो पेंसिल लो पेंसिल लो, पेंसिल लिया लेने में तो नीचे आ जा रहा है चित्रवा। देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 किलोमीटर है ना, और इधर 20 40 60 80 100 हेक्टोमीटर, डेसी सेंटी मिलीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम, डेका हेक्टो किलो, तो हेक्टो है, फिर उसके बाद डेका आएगा, तो इससे 10 गुना कम क्या है, हेक्टो है। तो 0 20 40 ऐसे हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हो गया, इधर किलोमीटर उधर हेक्टोमीटर हो गया ना। 2.3 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करना है, 2.3 किलोमीटर। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और 0 से है, तो यहाँ से 0 से 2 तक कितना हो गया 2 किलोमीटर, और हेक्टोमीटर में दिखाना है, तो हेक्टोमीटर में यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि यह 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर को जब हम बांटेंगे हेक्टोमीटर में, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 भाग में बांट दें, तो 2.3 करना है। तो इसको हम 3 भाग में बांटिए किलोमीटर को, तो 2 किलोमीटर ये पूरा हो गया, और इधर आपका 20 और 40 के बीच में आ जाएगा 30, तो यहीं 300 आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हेक्टोमीटर में हो जाएगा यहीं पे। रचना विधि, 10 सेमी लंबी एक रेखा खींचे, इसके समानांतर एक दूसरी रेखा पहली रेखा के ऊपर 3 मिमी की दूरी पर खींचें। ठीक है, 10 सेमी लंबी हमने रेखा खींच दिया, और इसके समानांतर एक दूसरी रेखा पहली रेखा के ऊपर 3 मिमी खींच दिया, और नीचे वाली रेखा को 4 बराबर भागों में विभक्त किया, प्रत्येक भाग 1 किमी की दूरी का स्पष्ट करेगा। बाएं और पहला भाग को पुनः 10 भागों में विभक्त किया, इस प्रकार प्रत्येक उपभाग 10 हेक्टोमीटर को प्रदर्शित करेगा। मापनी पर उचित अंक लिखें, मापनी के निरूपक भिन्न को लिखकर मापनी की रचना पूर्ण कीजिए। मापनी की दूरी अंकित करना, प्रश्न में 2.3 किलोमीटर की दूरी अंकित करने के लिए चित्र के अनुसार दाईं ओर वाले अंक 2 से तथा बाईं ओर के उप संभाग के अंक 3 से ऊपर की ओर लंब उठाकर अभिष्ट दूरी को स्पष्ट किया। हो गया। प्रश्न है 2.5 सेमी के 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करने वाली एक मापनी की रचना कीजिए जिस पर मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सके। मापनी की निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए करते हुए इसके ऊपर 3 मीटर तथा 6 डेसीमीटर की दूरी ज्ञात करना है। 2.5 सेमी 1 मीटर का दिखाता है और हमें क्या करना है कि 3 मीटर तथा 6 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित करना है मापनी पे। तो पहले इसको हम देख लें, इसका निरूपक भिन्न क्या है, या RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या है। तो छोटा वाला वैल्यू ऊपर नीचे, बड़ा वाला नीचे, 2.5/1 करेंगे तो 25/10 कर लीजिए, 25/10 कर लीजिए, फिर उसमें 100 का गुणा कीजिए तो फिर आपका आ जाएगा 1/40। ठीक है, निरूपक भिन्न काट पीट के सेंटीमीटर में दोनों को रखने के बाद तो 3 मीटर और 6 डेसीमीटर को दर्शाना है। हम 0 से 1 2 3 इधर भाग किया, उधर डेसीमीटर, मीटर से कम क्या है डेसी सेंटी मिलीग्राम, मीटर डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोग्राम। तो डेसीमीटर क्या है इसका कम है, तो 0 2 4 6 8 10 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लीजिए। तो इसके बाद क्या है, हमें 2 दशमलव कितना दिखाना है, 3 मीटर तथा 6 डेसीमीटर। 3 मीटर तो इधर हो गया, पेंसिल लेने दो हमें, पेंसिल। देखिए 3 मीटर ऊपर जो 0 1 2 3 3 मीटर सीधा सीधा हो गया। अब इधर इसके बाईं ओर हम 1 मीटर को 10 भाग में बांट दिए, 1 0 2 4 6 8 10, बीच में एक खाना और छोटा है तो 1 0 से लेकर 10 तक है, तो 3 मीटर और 6 डेसीमीटर हमें दिखाना है।
तो 0 से लेके जब 6 तक जाएंगे तो डेसीमीटर हो जाएगा। तो 6 डेसीमीटर इधर, 3 मीटर इधर, तो हो जाएगा 3 मीटर 6 डेसीमीटर। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न एक विकर्ण की मापने की रचना कीजिए जिस पर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर के नापों को पढ़ा जा सके, जबकि 2.5 सेमी द्वारा 1 मीटर को प्रदर्शित किया गया। इस मापनी पर 3 मीटर और 5 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर की दूरी को अंकित कीजिए। तो पहले हम 1/2 करेंगे, 2.5/1 करेंगे। छोटी वाली वैल्यू ऊपर, बड़ी वाली नीचे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए और फिर आ जाएगा 1/40। 1 सेमी बराबर 40 सेमी, 10 सेमी बराबर 400 सेमी। तो 400/100 मीटर भी लिख सकते हैं। 10 सेमी की रेखा खींचकर 4 भाग करें, शेष रचना चित्र के अनुसार करें। 10 भाग हमने किया, 10 सेमी की रेखा खींचे और 4 भाग किए। ठीक है, 1 2 0 से 0 1 2 3 4 और उसके बाद 4 भाग शेष रचना के अनुसार कीजिए, जैसे वो पिछला हमने किया था वैसा है ना। तो इसमें हमारा पूछा क्या है, 3 मीटर और 5 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर तो इधर हो जाएगा अपना, 3 मीटर हो गया, 5 डेसीमीटर हो जाएगा, 5 डेसीमीटर हो जाएगा। तो इधर आपका हो जाएगा 5 6 4 और 6 के बीच में 5 आएगा। और क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आपका कहाँ आएगा, तो सेमी आपका यहाँ पे आ जाएगा 7, 6 और 8 के बीच में 7। तो यहाँ पे आप दर्शा देंगे तीनों को। एक विकर्ण मापने की रचना कीजिए जिसकी निरूपक भिन्न 1/500। इस मापनी पर डेसीमीटर पढ़े जाने हैं। मापनी पर 356 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। 1/500 मतलब 1 सेमी बराबर 500 सेमी, मतलब 10 सेमी बराबर 5000 सेमी। तो 10 गुणे 500/10 कर देंगे तो वह डेसीमीटर में आ जाएगा। तो 500 डेसीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार 10 सेमी की रेखा 5 भाग करें। 10 सेमी की रेखा हमने खींचा, 5 भाग किया, तो यह 100 200 300 है, मतलब डेसी में करना है इसलिए। तो डेसीमीटर पढ़े जाने 356 डेसीमीटर हमें प्रदर्शित करना है। तो ये देखिए, पेंसिल लें, हम पेंसिल लें, आखिरी क्वेश्चन है। तो डेसीमीटर प्रदर्शित करना है ना, ये 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300। तो यहाँ तक आपका 3 हो गया, ये दिखाया स्टार ना। तो यहाँ से और इसके बाद ये तो हो गया आपका 300। इसके बाद हमें दिखाना है 0 से 20, 40, 50, 60 और 40 के बीच में 50 है, तो यहाँ तक दिखा दिए। तो आपका हो जाएगा कितना, 356 दिखाना है ना। तो ये तो आपका 0 से 300, ये 300 हो गया और ये 50 हो गया। और इसके बाद आपका 6 और लेना है, 50 6। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका 6 हो जाएगा, 356 नहीं पाएगा ना, 50 6 56। ठीक है, तो ये आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह समाप्त हुआ निरूपक भिन्न मापनी। थोड़ा सा यदि आप अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से लगेगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।